प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। और डेली मन्ना में फिर एक बार आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जल्द आना है और हवा में सब विश्वासी प्रभु से मिलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे और अपने सब लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने। और कुछ भी कमेंट्स हो आप लिख सकते हैं अपने विचारों को, और तैयारी कर सकते हैं इसको सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में। ये जो स्थानांतरण हमारा होगा पृथ्वी पर से, हम बादलों पर प्रभु के साथ हवा में जो मिलना या चुने हुए लोगों का चुंबक की तरह उठा लिया जाना होगा, ये पहले होगा। और क्लेश आरंभ होने से पहले प्रभु अपने लोगों को इस जग में से उठा लेगा। जैसे कि हम पहले थिस्सलुनीकियों 5:9 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु यीशु ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा दी है कि वो उनको बचाने वाला परमेश्वर है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा लूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में ये लिखा है। यह उठा लिया जाना किस तरह से होगा? पौलुस प्रेरित भी हमें बताते हैं कि यह कैसे होगा। पहले थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। यह उठा लिया जाना कोई आत्मिक उत्थान या मृत्यु के बाद हमारी आत्माओं का ऊपर उठा लिया जाना नहीं है। जब यीशु मसीह आएंगे तो हम बादलों पर हवा में उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद तुरंत ही हम आत्मिक राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जहाँ हमारे पिता का भवन है, हम उस भवनों में जाएंगे जो प्रभु हमारे लिए अभी इसी समय तैयार कर रहे हैं। बादलों पर उठा लिए जाने में सब नए जन्म पाए हुए विश्वासी जो प्रभु के सच्चे अनुयायी हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति जिसके विषय में प्रभु यह कहता है कि यह मेरा शिष्य है, वो सब उसमें सम्मिलित होंगे। आप पूछोगे कि यह कैसे संभव होगा? लोग अपने शरीरों के समान सहित कैसे आसमान में उठा लिए जाएंगे? यह संभव है यदि हम पहले कोरिन्थियों 15वां अध्याय और 51 से लेकर 53 तक अगर हम पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक झपकते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। तो विश्वासी जो हवा में उठा लिए जाएंगे बदल जाएंगे। उनकी देह प्रभु की देह के समान होगी, जो उसकी देह पुनरुत्थान की से उठने के बाद जब उसकी देह थी, है ना, वो एकदम से बंद कमरों में भी एंटर कर सकता था, वो दिखाई देता था। 40 दिनों तक उसने लोगों को 500 करीब लोगों को अपना दर्शन दिया। पुनरुत्थित देह एक आत्मिक देह में हमें बदल देगा परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को क्यों उठा के लेके जाएगा? ये भी सवाल आता होगा हमारे मन में। तो प्रभु यीशु मसीह के जो सच्चे अनुयायी हैं वो क्यों हटाए जाएंगे? ये भी उत्तर हमें मिल चुका कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आने वाला है, संसार को शुद्धिकरण करने के लिए और अपने लोगों को अपने साथ लेकर के जाना के लिए। तो हम उसके बाद जो 7 साल का समय होगा वो महाविपत्ति का समय होगा। उस महाविपत्ति से बचाए जाए इसलिए उसने वो अपने लोगों को ऊपर उठा लेकर के जाएगा। ये जरूर होगा, इसलिए वो बादलों पर आएगा अपने लोगों को लेके जाने के लिए, ताकि वो उस महाविपत्ति में ना पड़े। और दूसरी बात है, संसार का सारा मैल निकालकर उसका शुद्धिकरण बाकी है, इसलिए भी वो आ रहा है। वे सब जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे उन पर दंडाज्ञा होगी और उनका न्याय होगा। इस बड़े भयंकर डरावने न्याय के समय का आरंभ बहुत निकट है। यह वह अंतिम न्याय नहीं जो परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने होगा, नहीं,
परंतु न्याय जरूर होगा, जिसमें संसार की ये बुराइयां सारी दूर की जाएगी और शुद्ध किया जाएगा संसार, क्योंकि यहाँ परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आ रहा है। वो 7 वर्ष का वो काल होगा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध का काल होगा। तो परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए हमें अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो लिखा है कि जो कोई प्रभु विश्वास करेगा उसको वो अपना संतान बनने का अधिकार देता है और अपने स्वर्ग राज्य में अनंत काल तक अपने साथ रहने के लिए वो अधिकार देता है। तो हम क्यों ना अपने पिता के आसमानी भवन में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, हमें अपने साथ लेने के लिए बादलों पर। तब हम तैयार हैं? अभी नहीं है। तो अभी भी अपने हृदयों को, वो तो संसार को शुद्ध करेगा, सब बुराई को, बुरे लोगों को, सबको जो मन नहीं फिराते उनको सबको हटाएगा और अपने लोगों को, जो विश्वासी, जिन्होंने जिस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन सबको लेने के लिए आएगा। तो आज मेरे और आपके लिए मौका है कि हम अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए उसको विनती करें, अपना मन फिराव करें, पापों की क्षमा के लिए तौबा करें, मन फिराव करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहें, प्रभु मैं भी आपके साथ बादलों पर जाना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। मुझे भी जब आप अपने स्वर्ग राज्य में और अपने बादलों पर जब आए तो मुझे, मेरे घराने को स्मरण रखे और मुझे भी आपके साथ बादलों पर जाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन विचारों के द्वारा जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उस पर विचार करिए। उन सवालों का जवाब इसमें है कि यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं, कैसे बादलों पर जाएंगे, हम आत्मिक रूप से बदल जाएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह हमें लेके जाने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर मनन कीजिए और अपनी बातों को भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।